जय श्री राम भक्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। आज की जो कथा है, आज हम छठवें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आज छठे दिन की कथा है। आज हम जो है भैरव स्वरूप शिव स्तुति से शुरुआत करेंगे। कल हमारा जो है शिव स्तुति हमने जो है पढ़ा था, आपके साथ साझा किया था। शिव स्तुति को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस तरीके से शिव स्तुति की है, वो सारा सब कुछ हमने कल सुना था, चर्चा हुई थी। आज जो है भैरव स्वरूप शिव स्तुति शुरू करते हैं। भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमधा दिपति विपति हरता मोह मूसक मार्जार संसार भय हरन तारन तरन अवय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणी धरम शिरस संकुल कल कूट पिंगल जटा पटल सतकोटि बिच्छोटाभम ब्राज विपुधापगा आप पावन परम मौलिमाल वे शोभा विचित्रम ललित ललाट पर राज रजनी सकल कलाधर नौमि हर धनद मित्रम इंदु पावक भानु नयन मरदन मयन ज्ञान गुण अयन विज्ञान रूपम रवन गिरिजा भवन भूधरा दीप सदा स्त्रवत कुंडल बदन छवि अनुपम चर्मम असि शूलधर डमरू सर चाप कर जान ब्रस भेष करुणादि निधानम जरत सुरय सुर नर लोक शोकाकुलम मृदुल चित अजिन कृत गरल पानम भस्म तनु भूषणम व्याघ्र चर्मांबरम उरग नर मौल उर्माल धारी डाकिन साकिन खेचरम भूचरम जंत्र मंत्र भजन प्रबल कल्मशारी कालयति काल कल काल ब्यालाद खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रह कृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी पाप संताप घन घोर संस्रत दीन भ्रमत जग जोनि नहीं को पित्राता पाहे भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता यस्य गुण गण गणत विमल मत शारदा निगम नारद प्रम ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आशीन आनंदवन दास तुलसी प्रणत त्रास हारी। भावार्थ क्या है? हे भीषण मूर्ति भैरव, आप भयंकर हैं, भूत प्रेतों और गणों के स्वामी हैं, विपत्तियों के विनाशक हैं। आप मोह रूपी चूहे के लिए बिलाप हैं, जन्म मरण रूप संसार भय दूर करने वाले हैं, सबको तारने वाले, स्वयं मुक्त रूप तथा सबको अभय प्रदान करने वाले हैं। आपका बल अतुलनीय है, आपका अति विशाल गौरवपूर्ण शरीर निर्मल उज्जवल और शेषनाग की कांति के समान है। सिर पर सुंदर पीले रंग की जटाजूट बंध रहा है, जिसकी आभा 100 करोड़ बिजलियों की पंक्ति के समान है। मस्तक पर माला के समान विलक्षण जटा वाली परम पवित्र जलमयी देव नदी गंगा विराज रही है। सुंदर भाल स्थली पर चंद्रमा की कमनीय कला सुशोभित हो रही है।
ऐसे कुबेर के मित्र शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। आप कामदेव को दमन करने वाले हैं। आप गुणों के भंडार और ज्ञान विज्ञान रूप हैं। पार्वती के साथ आप विहार करते हैं। गिरिराज हिमालय आपका भवन है। आप कानों में कुंडल धारण किए हैं और मुख का लावण्य अनुपम है। आपके हाथों में ढाल, तलवार, सूल, डमरू, बाण और धनुष हैं। बैल पर सवार हैं। करुणा के आप खजाने हैं। अजय विष की ज्वाला से देव, दैत्य और मृत्यु लोग जलता देखकर दयार्द होकर आप स्वयं ही उनका पान कर गए। भस्म आपके शरीर का भूषण है और बाघ का चमड़ा है वस्त्र। आपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय धारण कर रखी है। डाकिन, साकिन, खेचर, भूचर तथा यत्र मत्र का आप नाश करते हैं। बड़े बड़े पातकों को भी आप भस्म कर डालते हैं। आप काल के भी महाकाल हैं। कलकाल रूपी सर्प को भक्षण कर जाने वाले गरुण हैं। त्रिपुरासुर का मर्दन करने वाले, बड़े बड़े भयंकर कार्य पूरे करने वाले, समस्त लोक विनाश महाप्रलय के समय त्रिशूल की नोक पर दिग्विजयों को छेद कर अव्यक्त रूप धारण कर गुणातीत होकर आप नृत्य किया करते हैं। पापों और संतापों से पूर्ण यह भयावह संसार में से दुखी होकर 84 लाख योनियों में भटकता फिरता हूं। कोई भी मुझे बचाने नहीं वाला है। हे भैरवनाथ, हे रामचंद्र रूपी रुद्र, रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे बंधु, गुरु, पिता, माता और विधाता हैं। जिसकी गुणावली का शुद्ध बुद्धि वाली सरस्वती, वेद, नारद आदि ब्रह्मचारी और शेषनाग सदा वर्णन करते हैं, ऐसे सर्वेश्वर आनंदवन काशी में विराजमान शरणागतों के दुख को दूर करने वाले शिव जी को मैं तुलसीदास प्रणाम करता हूं। मोह मूसक मरजार, जैसे चूहा वस्त्रादि कुतर डालता है और अनाज खा जाता है, उसी प्रकार मोह अर्थात अज्ञान ज्ञान, विज्ञान और भक्ति रूपी वस्त्रों का नाश कर देता है। जब शिवजी रूपी मारजार उसे भक्षण करने वाले मिलें, तभी साधन सिद्ध हो सकते हैं। धरणी धराम, धरणी धराभम, धरणीधर के दो अर्थ हैं। शेषनाग और पर्वत हिमालय दोनों के ही रंग श्वेत हैं। धरणीधर का पर्वत अर्थ मान लेने से स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा पर्वत हिमालय अथवा अन्य कोई, अतः शेषनाग मानना ही अधिक युक्त होगा। भैरव रूप राम रूपी रुद्र, भैरव रूप से भव भय को हरण कर लीजिए तथा राम रूप में मुझे अपनी शरण दीजिए। यहाँ ऐश्वर्य तथा माधुर्य दोनों का सम्मिश्रण हुआ है। शंकरम संप्रदम सज्जननानंदम शैल कन्यावरम परम रम्यम काम मदमोचनम ताररसलोचनम वामदेवम भजे भाव्यगम्यम कंबकुंदेन्दु कर्पूर गौरम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद कंदम सिद्ध सनकादि योगींद्र वृंदारका विष्णु विधि वंद्य चरणारविंदम ब्रह्मा कुलवल्लभम सुलभम अति दुर्लभम विकट वेशम विभुम वेद पारम नौमि करुणाकरम गरल गंगाधरम निर्मलम निर्गुणम निर्विकारम लोकनाथम शोकशूलम निर्मूलनम शूलिनम मोहतम भूरिभानुम काल कालम कलातीतम मजरम हरम कठिन कल काल कानन कृशानुम तज्जमज्ञान पाथोदि घट संभवम सर्वगतम सर्व सौभाग्य मूलम प्रचुर भव भंजनम प्रणत जन रंजनम दास तुलसी शरण सानुकूलम। कल्याणकारी, कल्याणदाता, सज्जनों को आनंद देने वाले पार्वती के पति, अत्यंत सुंदर कामदेव के गर्भ को चूर करने वाले कमल के सहृदय सदृश नेत्र वाले
नेत्र वाले केवल भक्ति से प्राप्त होने वाले शिव को मैं भजता हूं। शिव जी का शरीर कम्ब, कुंद, चंद्र और कर्पूर के समान क्रमशः सुचिक्कण, कोमल, शीतल और सुगंधित है। वे मंगलमय, लावण्य मूर्ति, आनंद कंद पर ब्रह्म स्वरूप हैं। उनके चरण कमलों की वंदना सिद्ध, सनक, सनंदन, सनत कुमार, बड़े बड़े योगी, देवता, विष्णु और ब्रह्मा करते हैं। उन्हें ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों का कुल प्रिय है। हे सज्जनों को सुलभ और दुर्जनों को दुर्लभ है। उनका वेश बड़ा विकराल है। वे प्रभु और वेदों के ज्ञान से परे हैं। ऐसे करुणा में विषकंठ में और गंगा मस्तक पर को धारण करने वाले निर्मल, त्रिगुणातीत एवं निर्विकार शिव को मैं नमस्कार करता हूं। वे लोकों के रक्षक, शोकों और विघ्न बाधा रूपी कंटकों को जड़ से उखाड़ फेंक देने वाले, त्रिशूलधारी तथा महान मोह अंधकार को नष्ट करने वाले शूर हैं। वे काल के भी काल, कालातीत, आवागमन रूप संसार के तथा घोर कलकाल रूपी वन को जला देने वाले मूल अग्नि हैं। तत्ववेता अज्ञान रूपी समुद्र को पी जाने के लिए अगस्त रूप, सर्वांतर्यामी, सब प्रकार के सौभाग्य के लिए जन्म मरण रूपी संसार के दुखों का नाश करता, शरणागतों को प्रसन्न करने वाले सदा सानुकूल शिव जी की शरण तुलसीदास है। सेवहूं शिव चरण सरोर सरोज रेणु, सेवहूं शिव चरण सरोज रेणु, कल्याण अखिल पद काम धेनु, कर्पूर गौर करुणायुदार, संसार सार भुजगेंद्र हार, सुख जन्म भूमि महिमा पार, निर्गुण गुण नायक निराकार, त्रय नैन मैन मर्दन महेश, अहंकार निहार उदित दिनेश, बरबाल निसाकर मौल व्राज, त्रिलोक शोक हर प्रमथ राज, जिन कहूं विद सुगत न लिखी बाल, तिन की गति काशी पति कृपाल, उपकारी को अपर हर समान, सुर असुर जरत कृत गरल पान, बहुकल्प उपायन करि अनेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक, विज्ञान भवन गिरिजा गिरि सुता रमन, कह तुलसीदास मम त्रास समन। संपूर्ण कल्याण को देने वाली कामधेनु के समान शिव जी के चरण कमलों की धूलि का सेवन करो। वे कर्पूर के समान गौरांग हैं, करुणा करने में महान उदार हैं, सुखों के वो आदि स्थान हैं। उनकी महिमा का कोई पार नहीं। मायात्मक गुणों सत्व, रज और तम से परे एवं सर्व दिव्य गुण संयुक्त हैं। तीन नेत्र वाले कामदेव को ध्वंस करने वाले देवादिदेव शंकर अहंकार रूपी कोहरे का नाश करने के लिए वे उदयकालीन सूर्य हैं। उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभा दे रहा है। वो तीनों लोकों के दुख को दूर करने वाले और गणों के स्वामी हैं। बलबार निसाकर भ्रौम जाल, त्रिलोक के शोक हर प्रमथ राज। उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभा दे रहा है। वो तीनों लोकों के दुख को दूर करने वाले और गणों के स्वामी हैं। जिन कहूं विद सुगत ने लिखी भाल, तिन की गति काशी पति कृपाल। ब्रह्मा ने जिनके माथे पर मोक्ष का नाम तक नहीं लिखा है, उन्हें भी काशीनाथ कृपालु शिव सुगति दे देते हैं। जिन्होंने देवों और दैत्यों को जलता हुआ देख विष पी लिया, ऐसा शंकर के समान संसार में कौन उपकारी है। को उपकारी को अपर हर समान, सुर असुर जरत कृत गरल पान। अनंत कल्पों तक नाना प्रकार के साधनों को क्यों न साधे जाएं, बिना शिव की कृपा के मायात्मक संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना अशक्य है। तुलसीदास कहते हैं, ऐसे विज्ञान रूप पार्वती बल्लभ शंकर मेरे
भव भय का निवारण करने वाले हैं। भव विवेक ब्रह्मा सत्य, भव विवेक ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है और संसार असत्य, यही सत्य ज्ञान है। और इसका विपरीत है असत ज्ञान। हेर फेर के ज्ञान को ही अविद्या कहते हैं। सत्य क्या है और असत क्या है, इस ज्ञान को विद्या या विवेक कहते हैं। देखो देखो वन बन्यो आज उमाकांत, देखो देखो बन बन्यो आज उमाकांत, मानो देखत तुम्हें आई ऋतु बसंत, जन तन द्वितीय चंपक कुसुम माल, बर बसन नील नूतन तमाल, कल कदलिल जंग पद कमल लाल, सूचत कट के हर गति मराल, भूषण प्रसून बहु विविध रंग, नूपुर किंकिन कलरव विहंग, कर नवल बकुल पल्लव रसाल, श्रीफल कुच कंचुकिलता जाल, आनन सरोज कच मधुप गुंज, लोचन विशाल नवनील कंज, पिक बचन चरित बर बरई कीर, सित सुमन हास लीला समीर, कह तुलसीदास सुन शिव सुजान, और बस प्रपंच रचे पंचवान, कर कृपा हरि भ्रम फंद काम, जय हृदय बसई सुख राशि राम। शिवजी देखिए, आप अपने बन का रूप धारण किए हैं। आपके आर्दंड में जो पार्वती विराजमान हैं, वे मानो बसंत ऋतु को धारण करके आपको देखने आई हैं। देखो देखो बन बन्यो आज उमाकांत, मानो देखत तुम्हें आई ऋतु बसंत। शिवजी देखिए, आज आपने बन का रूप धारण किया है। आपके अर्धांड में जो पार्वती विराजमान हैं, वे मानो बसंत ऋतु का रूप धारण करके आपको देखने आई हैं। आपके शरीर की कांति मानो चंपा के फूलों की माला है। आप सुंदर नीले वस्त्र, नवीन तमाल पत्र हैं। सुंदर जंगाएं, केले के वृक्ष और चरण लाल लाल कमल हैं। कमर सिंह की तथा चाल हंस की सूचना दे रही है, अर्थात पतली कमर सिंह की और कमर के समान और गति हंस की गति के समान। अलंकार मानो नाना रंगों के फूल, पायजेब और करधनी का शब्द मानो पंक्षियों की मधुर चहचहाना है। हाथ मौलश्री और आम की कोपलें, कोमल हथेलियां, स्तन बेल के फल और चोली लताओं का जाल। मुख मानो कमल हैं और बाल गुंजारते हुए भौरे। बड़े बड़े नेत्र मानो नवीन नीले कमल की पंखड़ियां हैं। मधुर बोल मानो कोयल तथा सुंदर चरित्र मानो मोर और तोते हैं। हास्य सफेद फूल हैं और लीला त्रिविध समीर है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे परम ज्ञानी शिव, ये कामदेव मेरे हृदय में बसकर भारी छल छंद रच रहा है। कृपा इस माया भी के मोह जाल को काट दीजिए, जिससे आनंद घन श्री राम मेरे हृदय में निरंतर वास करे। इस पद में अर्धनारी स्वर से पार्वती का वर्णन वन और बसंत ऋतु के रूपक में किया गया है। शिव जी का वर्णन तो पहले ही से गोसाई कर चुके हैं, पार्वती जी का नहीं किया था। जगत जननी पार्वती का नखशिख वर्णन स्पष्ट रूप से अनुचित प्रतीत होने पर गोसाई जी का यह अनूठ रूपक सूझा। कुमार संभव महाकाव्य के प्रणेता कालिदास सोल मर्यादा का उल्लंघन किया, परंतु भक्तवर गोसाई उसे भंग कैसे कर सकते थे। सित सुमन हास, साहित्यकारों ने नवरसों के विभिन्न विभिन्न रंग माने। हास्य का रंग श्वेत माना गया, इसीलिए इसकी उपमा श्वेत पुष्पों में दी गई। इस समग्र पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कीजे जहां संभावना वस्तु हेतु फल माह। उत्प्रेक्षा तासो कहत जय सुख बन के ना है।
वस्तु, हेतु और फल में जहां संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा होता है। स्पष्ट शब्दों में जहां उपमान का भेद होने पर भी कुछ कल्पित आरोप कर लिया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। अब आगे हम जो है देवी स्तुति करते हैं। दुसह दोष दुख दलनि करु देव माया, दुसह दोष दुख दलिन कर देव दाया, विश्वमूलावसी जन सानुकूलावसी कर शूल धारिन महामूल माया, तड़ित गर्वांड सर्वांड सुंदर लसित दिव्य पट भव्य भूषण विराजे, बाल मृग मंजु खंजन विलोचन चंद्र बदन लक कोट रति मार लाजे, रूप सुख शील सीमा अस भीमा अस रामा अस बामा अस बर बुद्धिमानी, और छमुक हेरंब अबा अस जगदम्बिके शंभु जाय अस जय जय भवानी, चंड भुज दंड खंडन बेहंडन महेश मुंड मद भंग कर अंग तोरे, सम्मु निशुंभ कुंभीसरन केसरिन क्रोध बारीस अरे ब्रंद बोरे, निगम आगम अगम गुरव तब गुण कथन उर्विधर करत जेहि सहज जीहा, देहि मां मोहि पन प्रेम यह नीम निज राम घन श्याम तुलसी पपीहा। हे देवी, तुम दुसह दोष और दुखों को दमन करने वाली हो, मुझ पर दया करो। तुम विश्व ब्रह्मांड की मूल हो, भक्तों पर कृपा करने वाली हो, दुष्टों का संहार के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए रहती हो और सृष्टि की सृजन करने वाली मूल प्रकृति हो। तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग में जैसे बिजली कौंध रही हो, उन पर दिव्य जो कभी न जीर्ण हो न मैला हो वस्त्र और सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। तुम्हारे नेत्र मृग शावक तथा खंजन के नेत्रों के समान सुंदर हैं और मुख है चंद्रमा का सदृश। तुम्हें देखकर करोड़ों कामदेव और रति लज्जित होते हैं। तुम सौंदर्य, आनंद और शील की सीमा हो। दुष्टों के लिए तुम भीषण रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही लक्ष्मी, तुम्ही पार्वती और सरस्वती भी तुम्ही हो। तुम सडानन एवं गणेश की माता हो, जगत जननी हो, शिवजी की गृहिणी हो। हे भवानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम चंड दैत्य को भुज दंडों के टुकड़े टुकड़े करने वाली, महिषासुर को वध करने वाली हो। मुंड दानव के गर्भ को चूर्ण कर तुम्ही ने उसे अंग प्रत्यंग तोड़े हैं। शंभ और निशुंभ दैत्य रूपी गजराजों के लिए तुम रण सिंगिनी हो। तुमने अपने क्रोध रूपी समुद्र में शत्रुओं के दल डुबो दिए। वेद शास्त्र और सहस्त्र जिव्या वाले शेषनाग तुम्हारे गुणगान करते हैं, किंतु उसका पार पा जाना उसके लिए बड़ा कठिन है। हे माता, मुझ तुलसीदास को वैसा ही प्रण, प्रेम और नेम दो जैसे पपीहा को श्याम घन के प्रति होता है। जय 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 जग जननी देवी, जय 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 जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका, मंगल मुद सिद्ध सदन, पर्व सर्व रीस बदनी, तापत मेरे तरुण तरण किरण मालिका, बर्म चर्म कर कृपाल, शूल सेल धनु समान, धरण दलल दानव दर रण करालिका, पूतना पिशाच प्रेत डाकिन साकिन समेत, भूत ग्रह बेताक खग मृगाल जालिका, जय महेश गा भामिनी,
अनेक रूप नामिनी समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका रघुपति पद प्रेम तुलसी यह अचल नेम देहुए प्रसन्न पाहे प्रणत पालिका। हे जगन माता, हे देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। देव, मनुष्य, मुनि और दैत्य सभी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली हो। हे कालिके, तुम अपने भक्तों का भय दूर कर देती हो। कल्याण, सुख और अष्ट सिद्धियों को तुम परम स्थान हो। तुम्हारा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। तुम दुख रूपी अंधकार नष्ट करने के लिए मध्याह्न काल में तरुण सूर्य की किरणमाला हो। तुमने शरीर पर कवच और हाथों में ढाल, तलवार, त्रिशूल, सांग और धनुष्मान धारण कर रखा है। हे रण कराल के, तुम दैत्यों की सेना का संहार करने वाली हो। पूतना, पिशाच, प्रेत, नागिन, साकिन, भूत, ग्रह और बेताल रूपी पक्षियों और मृग समूह को पकड़ने के लिए तुम जाल रूपी हो। हे शिवे, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे अनेक नाम, अनेक रूप हैं। तुम समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री और हिमाचल की कन्या हो। हे शरणागतों की रक्षा करने वाली, मैं तुलसीदास श्री रघुनाथ जी के चरणों के अटल प्रेम और अचल निष्ठा चाहता हूं। सो कृपा कर मुझे वरदान दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। आगे गंगा स्तुति। जय 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 भागीरथी नंदिनी, जय 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 भागीरथी नंदिनी, मुनि जय चकोर चंदिनी, जय 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 भागीरथी नंदिनी, नरनाग विबुध बंदिनी, नरनाग विबुध बंदिनी, जय जनऊ बालिका विष्णु पद सरो जासी, ईस शीस पर विभासी, त्रिपति गास पुण्य रास पाप छालिका, जय 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 भागीरथी नंदिनी। विमल विपुल बिहुस बार, शीतल त्रैताप हारे, भंवर बर विहंग तर तरंग मालिका, पुरजन पूजोपहार, भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका, निज तटवासी विहंग जल थल चर पशु पतंग, कीट जटिल तापस सर सरिस पालिका, तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, विचरत मत देहि मोहि महेश कालिका। हे भागीरथ नंदिनी, तुम्हारी जय हो, जय हो। मुनियों के समूह रूपी चकोरों के लिए तुम चंद्र का रूप हो। मनुष्य, नाग और देव तुम्हारी वंदना करते हैं। हे जाह्नवी, तुम्हारी जय हो। तुम विष्णु भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हो। शिव जी के मस्तक पर विराजती हो। स्वर्ग, भू और पाताल इन तीनों मार्गों पर 3 धाराओं में बहती हो। तुम पुण्यों की राशि तथा पापों को धो डालने वाली हो। तुम अथाह और स्वच्छ जल को धारण किए हो। वह जल शीतल और दैहिक, दैविक तथा भौतिक इन तीनों तापों को हरने वाला है। तुम सुंदर, भंवर तथा अत्यंत चंचल लहरों की माला धारण किए रहती हो। नगर निवासियों ने अपने सामग्रियों से तुम्हारा जो षडोपचार पूजन किया है, उससे चंद्रमा के समान तुम्हारी धवल धारा और अधिक शोभा पा रही है। वह धारा संसार में जन्म मरण का भार का नाश करने वाली तथा भक्त रूप कल्प वृक्ष के लिए थाला के सदृश है। तुम्हारे तीर पर पक्षी, जलचर, पशु, कीड़े मकोड़े, जटाधारी, तपस्वी या जो भी रहते हैं, उन सब का तुम समदृष्टि से पालन करती हो। हे अज्ञान रूपी महिषासुर का संहार करने के लिए कल्याणकारी रूपिणी, हे गंगे, मुझ तुलसीदास को ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं श्री रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करता हुआ तुम्हारे तीर तीर विचरण कर सकूं। त्रैतापहारी, मन को शुद्ध करने वाले, रोगों का नाश करने वाला और जीव जंतु को भय दूर करने वाला गंगा का ये जल कहा है। शरीरम च
नवे छिद्रम व्याधिग्रस्तम कलेवरम औषधम जाहवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। जयति जयति जय सुरसरी जगत खिल पावनी विष्णु पद पंकज मकरंद एव अंबुर बिहस दुख दहस अग ब्रंद विद्राविनी मिलित जल पात्र अज जुक्त हर चरण रज वीर जबर बार त्रिपुआर सिर धामिनी जन्नु कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत भूधर द्रोणी बिधर रन बहुमा नामिनी जच्छ गंधर्व मुनि किन्नर रोग रोरग धनुज मनुज मंजन सुकृत पुंज जुत कामिनी सर्व सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथोज हिम जामिनी हरति गंभीर बारीन द्वै तीर बर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी नील पर जंक कृत सैन सर्पेश जनु सहस सीसावली स्त्रोत सुर स्वामिनी अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुक्तमणि बंधत लोक पद गामिनी दे रघुवीर पद तुल प्रीति निर्भर मातु दासु तुलसी त्रास हरनि भव भामिनी। हे गंगे तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम समस्त संसार को पवित्र करने वाली, तुम विष्णु भगवान के चरण बिंद के मकरंद रस के समान सुंदर जल धारण करने वाली, दुखों को भस्म करने वाली, आप समूह का नाश करने वाली। भगवत चरण रेणु सहित तुम्हारा जल ब्रह्मा के कमंडल में भरा रहता है। तुम शिवजी के मस्तक पर रहने वाली, हे जाहवी तुम धन्य हो। तुमने सगर राजा के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। तुमने अपने प्रबल वेग से पहाड़ों की कंदराएं तोड़ डाली। तुम्हारे अनेक नाम हैं जो यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर नाग दैत्य और मनुष्य अपनी स्त्रियों सहित तुम्हारे जल का स्नान करते हैं, वो अनंत पुण्यों के भागी और सफल मनोरथ हो जाते हैं। तुम स्वर्ग की नसैनी और ज्ञान विज्ञान को देने वाली हो। तुम मोह अहंकार और काम रूपी कमलों के नाश के लिए मानो शिशिर ऋतु की रात्रि हो। तुम्हारे दोनों सुंदर तटों पर हरे और घने बैंत के वृक्ष हैं और बीच में संसार का सुख पहुंचाने वाली विशाल स्वच्छ जलधारा। यह सदृश देखकर ऐसा भाव उठता है मानो नीले रंग में पलंग पर सहस्त्र फन वाले शेषनाग सो रहे हों। तुम्हारे सहस्त्रों सोते शेष की फन वाली सी समता करते हैं। तुम्हारी महिमा असीम है, रूप अनुपम है, राजाओं और मुकुटमणियों से है। त्रिपदगे तुम सदा बंदनीय हो। हे शिवप्रिय, हे भवभय हारिणी, मुझ तुलसीदास और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य प्रेम प्रदान करो। बिरज बर बारी निर्मल जल, वह जल जिसका पान करने से रजोगुण नष्ट हो जाए और सतोगुण का उदय हो जाए। नील पर जंग कृत सैन सर्पेशु जन, यहां उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसका लक्षण 14 पद और 3 की टिप्पणी में देखिए। आज के अंक में इतना ही। आज हम यहाँ पे विराम करते हैं। कल फिर जो है यहाँ से आगे चलेंगे। मिलते हैं कल एक नए अंक के साथ। जय श्री राम, राम राम।